हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस किया था। तो देख लेते हैं कि आज वैसा हुआ या नहीं हुआ, और कल कैसे क्या करना रहेगा निफ्टी में वो भी हम लोग देख लेते हैं, और बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने ये मार्क करके रखा था कि यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ऐसा एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहा था, और इसका ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पर ये कल ब्रेकआउट दे के यहाँ पर क्लोजिंग दे के गया था। यहाँ पर ये ब्रेकआउट देके यहाँ पर क्लोजिंग देके गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल ये एनालिसिस किया था कि अगर ये यहाँ से इसके नीचे देता है क्लोज, अगर एक भी रेड कैंडल आया और इस फ्लैग के अंदर में रेड कैंडल क्लोज होगा, लो टूटेगा, तो सेल करना रहेगा। और सेल करेंगे तो ये जो चैनल का बॉटम है ये हम लोग टारगेट रखेंगे, और इस जोन में आने के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ से और हाई टूटता है तो एंट्री लेना रहेगा, और एंट्री लेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। तो यहाँ तक होल्ड करना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे सुबह इस जोन के नीचे रेड कैंडल बना, लो टूटा, तो यहाँ पर देखेंगे पुट में अच्छा खासा मोमेंट आया था ये इस साइड में। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा ऐसा साइड वेज जैसा था, पूरा ऑप्शन ऑप्शन में कुछ मोमेंट था नहीं। तो यहाँ पर भी अगर आप ग्रीन कैंडल के हाई टूटने पे अगर आप यहाँ पर एंट्री लिए होंगे और ये स्टॉप लॉस के साथ मैनेज किए होंगे तो आराम से वो नीचे आया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये ऐसा डबल टॉप बनाया, डबल बॉटम टाइप, और उसके बाद ऑप्शन में जैसे ही यहाँ से ये ऊपर गया और ये ऐसा ऊपर का एक ट्रेल लाइन जो था इसका ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज दिया, हाई टूटा, फिर यहाँ से अच्छा खासा मोमेंट अप साइड में आया। और यहाँ पर हम लोग जब लाइव मार्केट में लाइव थे तो निफ्टी में यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड भी लिया था, जो यहाँ तक हम लोगों ने होल्ड किया था, ये कैंडल के टॉप तक होल्ड किया था। तो ये आपको पता होगा अगर आप लाइव ज्वाइन किए होंगे। फिलहाल अभी हम लोग को निफ्टी में आज क्या करना है ये देख लेते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों का कल का वीडियो आप प्री मार्केट नहीं देखे होंगे तो टाइम निकाल के एक बार ज़रूर जाके देखना, और वहाँ पर समझ में आएगा। मैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल में समझाया था। फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ पर क्या दिख रहा है निफ्टी के चार्ट पे और क्या ट्रेड करना रहेगा कल, तो ये चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं, और ये जितना भी हम लोग ड्राइंग किए हैं पूरा इरेज कर देते हैं। तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे ऊपर से एक ऐसा एक बड़ा ट्रेन लाइन आ रहा है। यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के देखेंगे ये एक ऐसा बड़ा ट्रेन लाइन है। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये हम लोग का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है। और नीचे से देखेंगे ये एक ऐसा चैनल बनना है, तो हम लोग इसको भी मार्क करके रख लेते हैं। तो नीचे से ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के नीचे से देखेंगे ये ऐसा एक चैनल जैसा दिख रहा है। ये चैनल का टॉप भी देखेंगे, जो ऊपर का ट्रेल लाइन है 25,433 का लेवल है, ये चैनल का टॉप आ रहा है। तो कल यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं। कल अगर ये गैप डाउन खुलता है थोड़ा, अगर इस ट्रेन लाइन के पास में खुलेगा, ये नीचे के चैनल के बॉटम के पास में खुलेगा, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा, और यहाँ पर मैकडी भी अगर हम लोग के साथ में रहा, मैकडी अगर ऐसा लाइट ग्रीन रहा तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो आपको फर्स्ट टारगेट ये रखना है, एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा, सेकंड टारगेट आपको ये चैनल का हाफ रखना है। मैं आपको मतलब मार्क कर देता हूँ लेवल, 1 मिनट दीजिए। अगर यहाँ पर एंट्री मिला, यहाँ पर ऐसा हो गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा, तो फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, सेकंड टारगेट आपका ये, एंड फाइनल टारगेट आपको पता है कि ये चैनल के टॉप तक रहेगा। और कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो ये हो भी सकता है कि ये यहाँ तक जाए, और ये हो सकता है कि ये ट्रेन लाइन तक भी जाए। तो यहाँ पर मैं लेवल मार्क कर दे रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। सेकंड टारगेट आपको पता होगा रीजन ये क्यों है, एंड थर्ड टारगेट हम लोग का चैनल का टॉप रहेगा। ये जो चैनल का टॉप है हम लोग का फाइनल टारगेट रहेगा ऊपर का। और अगर ये इस जोन के नीचे आता है, अगर यहाँ से गैप डाउन खुल के इस जोन के नीचे आता है, यहाँ से ये यहाँ पर खुला इसके नीचे आया, रिटेस्ट किया, डाउन साइड में आता है, तो हम लोग को फर्स्ट टारगेट रखना है 25,120, सेकंड टारगेट हम लोग को रखना है 25,040। और अगर इससे भी नीचे आता है तो फाइनल टारगेट 25,000 रहेगा, क्योंकि 25,000 का जो लेवल है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये जो 25,000 का लेवल है
ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ तक आता है तो यहाँ से रिवर्सल आएगा तो यहाँ से अप साइड ही जाएगा, या फिर डाउन साइड में आके अगर इस जोन के पास में यहाँ पर कोई रिवर्सल मिलता है इस जोन में तो यहाँ से बाई ही करना रहेगा। तो डाउन साइड में अगर कैसा रहेगा, कितना नीचे आएगा, तो किस किस लेवल पे हम लोग का टारगेट रहेगा, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर ये इसके नीचे आता है, यहाँ से गैप डाउन खुल के अगर इसके नीचे आया, रिटेस्ट किया, डाउन साइड में आया, तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड टारगेट हम लोग का ये रहेगा, एंड फाइनल टारगेट 25,000 रहेगा। एक मिनट। फर्स्ट, सेकेंड, एंड ये डाउन साइड का फाइनल टारगेट 25,000 का लेवल रहेगा। अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर ऐसा कंसोलिडेट किया, कहीं पर नहीं जा रहा है, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ पर कंसोलिडेट किया, इस दूसरे बॉक्स के बीच में रहा ट्रेंड लाइन और ये आज के क्लोजिंग के बीच में ही रहा, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको वेट करना रहेगा, ऐसा बॉक्स बना के रखना और वहाँ पर ही बॉक्स बना के रखेंगे। ब्रो का ब्रेकआउट हो ब्रेक डाउन हो तो ये करना रहेगा। अगर मान लो गैप अप ओपन हो गया, यहाँ से गैप अप ओपन हो गया और इस जोन में अगर मिलता है कंफर्मेशन डाउन साइड में, तो आपको सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो ट्रेन लाइन तक टारगेट, ट्रेन लाइन से कंफर्मेशन मिला तो बाई करना है, नहीं तो इसके नीचे आया रेड कैंडल बना लो टूटा तो आपको सेल करना रहेगा। तो यहाँ पर निफ्टी में ये सेम चीज़ करना है जो चीज़ यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए। अभी एक बार हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में हम लोगों ने कल क्या एनालिसिस किया था और आज कैसे क्या करना रहेगा, एक बार ये देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे कल का ये हम लोगों का एनालिसिस है कि कल हम लोगों ने यहाँ पर ये शीट ड्रॉ किया था कि ये ऐसा ट्रेंड लाइन, ये तो परसों का ही था तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर ये हम लोग का एनालिसिस था कि ये ऐसा एक फ्लैग टाइप बना रहा है, अगर इसके नीचे आएगा, एक भी रेड कैंडल क्लोज होगा, लो टूटेगा तो आपको सेल करना रहेगा स्विंग हाई के स्टॉप लॉस से। तो यहाँ पर सेल करेंगे। तो जब यहाँ पर सेल करेंगे तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये नीचे का जोन रहेगा, या फिर अगर नीचे आए तो चैनल के बॉटम के पास में। तो देखेंगे ये नीचे के जोन के पास में आया और यहाँ से रिवर्सल आया, और इस जोन से रिवर्सल आएगा तो फिर आपको बाई करना रहेगा। वो बाई करेंगे तो आपको 57,252 का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से इस जोन से जब रिवर्सल इसमें आया तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा, उसके बाद एंट्री आई। उसके बाद देखेंगे यहाँ से ये जो हम लोग का फर्स्ट टारगेट था वो टारगेट दिया, उसके बाद वहाँ से डाउन साइड में आया। तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी हम लोग का ये टारगेट फर्स्ट आया, और निफ्टी में हम लोगों ने जो कल एनालिसिस किया था उसका टारगेट आया। तो ये हो गया कल का। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कल क्या करना रहेगा। तो सबसे पहले ये पूरा हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये जो ऊपर की ट्रेन लाइन थी, ये जो ट्रेन लाइन है इसको हम लोग ऐसा मार्क कर लेते हैं, तो ये इसके नीचे आ गया है, तो अभी ये ट्रेन लाइन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से ये ऊपर की ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस हो गया, और नीचे से देखेंगे ये कैसा सपोर्ट जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसके नीचे ही आ रहा होगा या उस पे ही है। तो आज यहाँ पर ये इस 15 मिनट के ट्रेन लाइन पे ये क्लोज देके गया है, और नीचे पूरा ये कैसा, ये सपोर्ट जोन जैसा है, तो हम लोग इसको सपोर्ट जोन मार्क करके रखते हैं। तो कल बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है, मान लो कल गैप डाउन खुला और इस जोन पे अगर आया, यहाँ से गैप डाउन खुला यहाँ कहीं पर और इसको रीटेस्ट करने आया और यहाँ से सेल कन्फर्मेशन मिला दिया, रेड कैंडल बना, लो टूटा, तो आपको सेल करना रहेगा इस जोन तक। ये रहेगा फर्स्ट टारगेट। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया तो आपका सेकंड टारगेट रहेगा ये। या फिर बड़ा गैप डाउन हुआ, अगर इस जोन में अगर आया, यहाँ कहीं पर खुला और रिवर्स होके इस जोन के पास में आया और यहाँ से रिवर्सल आया, अब साइड में ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा, तो बाई करना रहेगा। फर्स्ट टारगेट ये गैप लेवल रहेगा, सेकंड लेवल ये जो टारगेट है, ट्रेन लाइन आ रही है, ये ट्रेन लाइन का सेकंड टारगेट रहेगा। और यहाँ पर मान लो गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद इसके नीचे आ गया तो सेम टारगेट यहाँ तक होल्ड करना है। और गैप अप खुलता है इस ट्रेन लाइन के पास में, अगर ये इस ट्रेन लाइन के पास में गैप अप खुलता है और यहाँ से रेड कैंडल बनता है, लो टूटता है, तो आपको सेल करना रहेगा।
सेल करेंगे। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के भी नीचे आ जाता है तो ये फर्स्ट टारगेट रखेंगे गैप लेवल, और इसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ तो ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएंगे तो ये जो स्विंग हाई है इसका हम लोग रखेंगे फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट क्या रहेगा, ये सब मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो 1 मिनट दीजिए, मैं लेवल मार्क कर दे रहा हूँ कैसे क्या करना रहेगा। तो अगर यहाँ पर मान लो इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुला और इसको रिटेस्ट किया, रेड कैंडल बना, लो टूटा, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। अगर यहाँ से अगर रिवर्सल आया, मान लो अगर कंटिन्यू डाउन साइड में आया, इस जोन के नीचे भी आ जाता है और ये रेड कैंडल बना के लो टूटता है, तो हम लोग का सेकंड टारगेट ये रहेगा। तो ये डाउन साइड का यहाँ से फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये रहेगा। अगर कंटिन्यू ये डाउन साइड में ही आया तो, या फिर अगर गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से गैप डाउन खुला और इस जोन में आके सपोर्ट लिया और बाइंग हुआ, तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये ट्रेंड लाइन रहेगा। तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं फर्स्ट टारगेट। एंड ऊपर की जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस रहेगा वो सेकंड टारगेट, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन फिर ऐसे बढ़ के ये आएगा। और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ तो ये अप साइड कंटिन्यू निकल जाएगा। तो ये गैप डाउन के सिनेरियो में या फिर वहाँ से खुल के नीचे आएगा तो हम लोग को ये करना रहेगा। अभी देख लेते हैं कि अगर गैप अप हुआ तो हम लोग को क्या करना रहेगा। मान लो अगर गैप अप हुआ, अगर यहाँ पर आया, रेड कैंडल लो बना, लो टूटा, तो सेल करना रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रखना है। और इसके नीचे आएगा तो सेम टारगेट आपको डाउन साइड में रखना रहेगा। अगर ये ट्रेन लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया गैप अप खुल के, अगर ये ट्रेन लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ट्रेन लाइन के ऊपर खुला, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम लोग का 57,500 का जो लेवल है ये हम लोग का रहेगा फर्स्ट टारगेट अप साइड का। और उसके बाद ऊपर जाएगा तो हम लोग का ये रहेगा 57,640 का। तो ये दोनों लेवल में मार्क कर दे रहा हूँ, ये सेकंड टारगेट रहेगा और ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो बैंक निफ्टी में आप लोग को क्या करना रहेगा, कल मैं ये मार्क कर दिया हूँ लेवल, किस लेवल पे कैसा हुआ, तो क्या सिचुएशन में आपको ये करना रहेगा। और इसके लिए देखेंगे तो पूरा ये सब कंसोलिडेशन जोन है तो सपोर्ट का ही काम करेगा। और अगर मान लो अगर आप लोग मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे होंगे, अगर ऐसा 1-2 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मान लो 10-15 मिनट, 20 मिनट के कैंडल पूरा ऐसा साइड वेज हो जाएगा और मूविंग एवरेज पूरा ऐसा पास पास में ऐसा ऊपर नीचे करेगा, तो फिर आपको यहाँ पर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करना, मूविंग एवरेज से पूरा बॉक्स बना लेना। जब बॉक्स का ब्रेकआउट करेगा तभी आपको ट्रेड करना रहेगा, नहीं तो फिर क्या करेगा, ये ऐसा साइड बेस रखेगा और बार बार ऊपर एक बार एंट्री देगा, एक बार डाउन साइड में, इसमें स्टॉप लॉस खाएगा। तो उससे अच्छा है कि ट्रेड ही मत करो, ऐसा बॉक्स बना के रखो, उसके बीच में ही आप क्या करो, इसके ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद वो प्लान करो, या फिर ब्रेक डाउन रीटेस्ट के बाद में डाउन साइड में प्लान करो। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। बाकी आप लोग को अगर कोई भी स्टॉक्स या कुछ भी रहेगा, चार्ट एनालिसिस करना रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर आप लोगों में से इस वीडियो अगर चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखना, जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं। बाकी हम लोग कल मिलेंगे सुबह 9 से 9:15 के बीच में लाइव मार्केट में, सब लोग लाइव जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और इतना टाइम देने के लिए इस वीडियो को।